दोस्तों जब आम सी बात है, जब कोई पुर्जा नाकारा हो जाता है ना, तो वो किसी के इस्तेमाल में नहीं रहता और पता चल जाता है, बस उसको लोग फेंक देते हैं, नए पुर्जे की तलाश में होते हैं। जब पीटीआई की हुकूमत चली गई, हमने भी ऐसे समझ लिया इस नादानी में कि चले एक और पुर्जा इस्टेब्लिशमेंट का नाकारा हो चुका है या उसके इस्तेमाल का नहीं रहा, तो अब किसी और पुर्जे की तलाश में होगा। लेकिन जैसे जैसे हालात आगे बढ़ते गए, हमें लगा ये आसपास के माहौल से लगा कि एस्टेब्लिशमेंट का सारा जो वारदात है ना, वो अभी जारी है। वो वारदात तो पुराना है। सियासत और सियासतदान को बदनाम करने की जो वारदात है, तो वो अभी चल रहा है, जारी है। और उसके लिए पुर्जा पीटीआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए फिर हम कह रहे हैं कि ये पुर्जा नकारा हो चुका है, इस दलील की वजह से। अब इस पे बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आप देखिए कि सियासत और सियासतदान जब बदनाम होते हैं या उस पे किसी तरीके से उसकी प्रोफाइलिंग होती है, किसी तरीके से उसको बुरा भला कहा जाता है या एक नैरेटिव बनाया जाता है, फिर होता ये है कि जो अवामी नुमाइंदगी है या सियासत है, उसका मयार बदल जाता है। तो वो अवामी नुमाइंदगी नहीं रहता, वो फिर वजारतें रह जाती हैं, वो फिर बड़े बड़े जलसे रह जाते हैं, वो फिर सोशल मीडिया और रिवायती मीडिया पे कब्ज़ा रह जाता है। तो ये मयार है। असल मयार आप लोग जानते हैं कि सियासत का अवामी नुमाइंदगी है, और दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े जलसे रिवायती और सोशल मीडिया का जो कब्ज़ा है, और उसके अलावा वजारतें हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो अभी चल रहा है कि हम देख रहे हैं कि हर तरफ सियासतदानों के बुरे नामों से याद किए जाते हैं। उस पर लोग बात कर रहे हैं, हमारे काफ़ी दोस्त हैं इस पर बहुत संजीदगी से बात कर रहे हैं। ऐसे बात कर रहे हैं ताकि एक काउंटर नैरेटिव बनाया जा सके। अब आप लोगों के ज़हन में आएगा, ज़ाहिर बात है कि अवामी नुमाइंदगी के लिए तो जलसा ज़रूरी है, वज़ारत हासिल करना भी ज़रूरी है, हुकूमत चलानी है, ज़ाहिर बात है। अब ये है, ये मयार नहीं होना चाहिए, और ना ये मयार है। असल चीज़ जो है, लोगों के पास जाना, उनके मसाइल उनके दरमियान बैठ कर उनके मसाइल सुनना और हल करना, ये अवामी नुमाइंदगी है। और फिर आपके लहजे में अवामी लहजा नज़र आए, आपके लैंग्वेज में, ज़बान जो है, सियासत में, मौक़िफ़ में, आपके पॉलिसीज़ में, हर चीज़ में अवाम नज़र आए। तो आप देख रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको चुन लेती है, जिस जिस पुर्जे को भी चुन लेती है, उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। ना उनमें अवामी लहजा, ना आवाम की नुमाइंदगी के ये जो मयार, ये मयार तो मैं नहीं कह सकता, ये तो बाकायदा रिक्वायरमेंट है, ज़रूरियात है। तो ये ज़रूरियात उनमें कोई नहीं होती। अब ये जो आप मुझे मतलब दिल में बुरा भला कहेंगे कि सियासत व वज़ारत एक साथ कहेंगे। मैं असल में पीटीआई के तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ। तो पीटीआई के तनाज़ुर में ये सियासत व वज़ारत बिल्कुल फिट आता है। यानी अगर वज़ारत है तो फिर सियासत है, वज़ारत नहीं है तो फिर सियासत भी नहीं है। अगर वज़ारत नहीं है, यहाँ नहीं मिलता, तो फिर हमने कहीं और जाके, जहाँ पे वज़ारत मिलती है, वहाँ जाके करना है। अब इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है? अवाम की नुमाइंदगी आपको यूँ पार्टी बदलने की वो नहीं करने देती। जब अवाम की ज़ाहिर बात है, एक मौक़िफ़ जो सालों से बनता है, जो आपके स्ट्रगल से बनता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से बनता है, वो आपको पार्टी तब्दील करने की या इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं उसके पेश आती। और तीसरी चीज़ जो है, जो हम कह रहे हैं कि वज़ारत और अवामी नुमाइंदगी में इतना फ़र्क है कि अवामी नुमाइंदगी जो होती है, वो बहुत सियासत, बहुत लंबा जद्दोजहद होता है। ये जो वज़ारत होती है, ये तो हुकूमत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो लोग सँभालते हैं और चलाते हैं, और वो ख़ासकर तो बहुत ज़्यादा समझदार रहना पड़ेगा कि अगर ये पीटीआई के ज़रिए से इस्टेब्लिशमेंट या कोई और पुर्जा तलाश करती है, उसके ज़रिए से ये करते हैं, तो ये करने नहीं देंगे। और आवाम की जो नुमाइंदगी है, सियासत जो है,
اور ان کا جو نیریٹو ہے اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو بنانا پڑے گا، اور اس کو بنائیں گے ہم، مطلب ہم سارے دوست اس کے لیے جو بھی سوچ رہا ہے، جو بھی سیاست کو سمجھتا ہے یا دیکھتا ہے، وہ اس پہ کام کر رہا ہے۔